बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अभ्यास कार्य कराने आज आपको चल रहा हूं। बच्चों, इस अभ्यास कार्य में हम 3 या 4 तरह के प्रश्नों को देखेंगे और सभी प्रश्नों का प्रश्न पूछने का जो तरीका है वह एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, तो हम क्रमशः प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक के लिए एक शब्द से तात्पर्य यह है बच्चों कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं या कुछ शब्दों का समूह होता है। ठीक है, या आप उसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई वाक्यांश है। ठीक है, तो उनका ज्ञान अकेले ही कराने वाला अगर कोई एक शब्द होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अनेक शब्दों के लिए उसे हम एक शब्द कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? इसकी परिभाषा आपने पढ़ी रही होगी। इसके पहले ही वीडियो में आपको पढ़ाया गया है कि ऐसे शब्द जो पूरे वाक्यांश या अनेक शब्दों के अर्थों का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान भी कह सकते हैं कि अर्थ का ज्ञान अकेले ही कराने की जो क्षमता रखते हैं या अकेले ही कराते हैं, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, हम इस अनेक शब्दों के स्थान पे एक शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि हम अपने वाक्य को सुंदर और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं या सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं, इसलिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द को रखते हैं या उनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि जिससे हमारी भाषा जो है सुंदर और सुगठित हो जाती है। ठीक है, और क्या है बच्चों? वह प्रभावशाली हो जाती है। आइए अभ्यास प्रश्न में चलें और इनके प्रश्नों को देखें और उसे सॉल्व करें। आइए देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है बच्चों, पहले प्रश्न का जो पूछने का तरीका है उत्तर लेने का, वह यह है बच्चों कि दिए गए क्या है, दिए गए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्या करना है बच्चों? दिए गए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नीचे की तरफ बच्चों कुछ क्या दिए गए हैं? वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, वाक्यांश दिए गए हैं। इन वाक्यांशों को क्या करना है बच्चों? हमें इसके लिए एक शब्द जो है वह चुनना है। मतलब नीचे की तरफ जो है वह विकल्प भी दिए गए हैं, 3 विकल्प दिए गए हैं। 3 विकल्प में से एक विकल्प सही है। एक विकल्प कैसा है बच्चों? जो ऊपर की तरफ वाक्यांश जो दिया गया है, ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ वाक्यांश दिया गया है, इसके लिए हमें बच्चों नीचे की तरफ जो विकल्प दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों में से कोई एक ऐसा शब्द होगा जो इनके लिए, मतलब ये जो पूरा वाक्यांश दिया गया है यहाँ पे, इसके लिए वह अकेले ही वहां पर जाकर के वह फिट हो जाए। जैसे पहला का हम देखते हैं कि साथ पढ़ने वाला। क्या है बच्चों? साथ पढ़ने वाला। अब यहाँ पे आप सब देख भी पा रहे होंगे कि पहला है सहपाठी, ठीक है, दूसरा है गरीब और तीसरा क्या है बच्चों? शहरी। सहपाठी, गरीब और शहरी, मतलब साथ पढ़ने वाला। ठीक है, ये शब्दों का समूह भी आप इसे कह सकते हैं, वाक्यांश भी कह सकते हैं। तो साथ पढ़ने वाले की जगह अगर किसी एक शब्द का अगर हम प्रयोग करें तो उसे क्या कह सकते हैं? सहपाठी कह सकते हैं कि गरीब कह सकते हैं कि जो है शहरी कह सकते हैं। तो आप सब जानते ही हैं कि साथ में अगर कोई बच्चा हमारे पढ़ रहा है, हमारा कोई अपना मित्र है, तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? सहपाठी। तो हमारा जो विकल्प है वह सही हो जाएगा। अब आते हैं ख की तरफ। तो ख है बच्चों इलाज। क्या है बच्चों? इलाज करने वाला। अगर ये इलाज करने वाला है, इसके लिए भी 3 विकल्प दिए गए हैं, अ सहयोगी, ब डॉक्टर और स बढ़े। ये 3 विकल्प इसके लिए भी दिए गए हैं। तो इलाज करने वाला अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर ही हमारा इलाज है। ठीक है, तो इस वाक्यांश की जगह पे इलाज करने वाला, इसकी जगह पे हम एक शब्द का प्रयोग डॉक्टर कर देंगे, जिससे हमारी भाषा जो है वह सुंदर हो जाएगी, भाषा में प्रभाव आ जाएगा। ठीक है, हमारी भाषा प्रभावशाली हो जाएगी। इसलिए हम अनेक शब्दों की जगह पे या एक वाक्यांश की जगह पे किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं अगला, गैर। लकड़ी का काम करने वाला। क्या है बच्चों?
लकड़ी का काम करने वाला। लकड़ी का कोई काम करता है, उसके लिए हम किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं। वो शब्द कौन सा हो सकता है बच्चों? तो 3 विकल्प यहाँ पे भी दिए गए हैं। कितने विकल्प दिए गए हैं बच्चों? यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला ए बढ़ई, ब कुम्हार, ठीक है, और स धोबी। बढ़ई, कुम्हार और धोबी। तो लकड़ी का अगर कोई काम करने वाला है बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बढ़ई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बढ़ई कहते हैं। लकड़ी का काम करने वाला जो होता है उसे हम बढ़ई कहते हैं। तो यहाँ पे विकल्प ए जो है वह सही होगा, ठीक है। अब आइए हम अगले पे। तो अगला है बच्चों मिलान कीजिए। क्या करना है बच्चों? मिलान कीजिए। प्रश्न पूछने का दूसरा प्रकार यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि हमें क्या करना है बच्चों? कुछ एक तरफ आपको देख रहे होंगे कि एक तरफ शब्द दिए गए हैं कुछ, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या दिया गया बच्चों? वाक्यांश दिया गया। एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ वाक्यांश दिए गए हैं। हमें क्या करना है बच्चों? इन शब्दों को उन वाक्यांशों से मिलाना है। किससे मिलाना है? जो जिसके लिए उपयुक्त होगा उसी से उसका हमें क्या करना है बच्चों? मिलाना है। मतलब जो उधर वाक्यांश दिए गए हैं बच्चों, उनके लिए प्रयोग होने वाला कोई एक शब्द इधर की तरफ है, जिसका मिलान हमें उधर के वाक्यांश से करना है कि किस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला है बच्चों, जैसे मान लीजिए इधर लाइन से दिए गए हैं प्राचीन, सुनार, शिकारी, मूर्तिकार और चित्रकार। यहां पे ये दिए गए हैं इतने, और दूसरी साइड में वाक्यांश दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? वाक्यांश दिया गया है। वाक्यांश में क्या है? सोने का काम करने वाला, ये हो गया। उसके बाद मूर्ति बनाने वाला, फिर है पुराने जमाने की, उसके बाद चित्र बनाने वाला, फिर शिकार करने वाला, ठीक है। ये दिए गए हैं। हमें क्या करना है बच्चों? इस तरफ के जो शब्द हैं उन शब्दों का मिलान उस तरफ के वाक्यांश से करना है कि किस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश जो है वह उपयुक्त होगा। तो आइए देखें। पहला है बच्चों प्राचीन। इस प्राचीन जो शब्द है, प्राचीन शब्द किसके लिए प्रयोग होगा बच्चों? पुराने जमाने की। अगर मान लीजिए पुराने जमाने की कोई चीज है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कि यह वस्तु प्राचीन है। जैसे आप सब उदाहरण में देख ही रहे होंगे कि ताजमहल जो है वह प्राचीन इमारत है, ताजमहल पुराने जमाने की है। यह कह करके अगर हम ये कहते हैं कि ताजमहल प्राचीन है, प्राचीन इमारत है, तो वह भी सही होगा। इससे क्या होता है बच्चों? वाक्यांश की जगह पे जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा जो है वह सुगठित हो जाती है, सुंदर हो जाती है, और भाषा में हमारे जो है बच्चों वह प्रभाव आ जाता है। हम दूसरे को अपने भाषा के माध्यम से प्रभावित कर सकते हैं। अब आइए हम अगला देखते हैं। अगला है सुनार। क्या है बच्चों? सुनार। तो सुनार दूसरी साइड में सबसे ऊपर है, हम उसे वहां पे मिलान कर देंगे उसका। तो सोने का काम करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसे हम क्या कहते हैं? सुनार कहते हैं। सुनार उसे कहते हैं जो सोने का काम करे, ठीक है बच्चों। अगला हम देखते हैं कि अगला है हमारा शिकारी, ठीक है। तो शिकारी से तात्पर्य है बच्चों नीचे की तरफ। ऊपर से हम देखते हैं सोने का काम करने वाला भी नहीं होगा, वो तो सुनार हो गया। मूर्ति बनाने वाला भी नहीं होगा। शिकारी जो है वह सबसे नीचे आप देखते हैं कि शिकार करने वाला उसे कहें। जो व्यक्ति शिकार करता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम शिकारी कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं बच्चों, हम आगे देखते हैं तो अगला है हमारा मूर्तिकार। क्या है? मूर्तिकार है। मूर्तिकार का मतलब है बच्चों कि जो व्यक्ति मूर्ति बनाए उसे हम मूर्तिकार कहते हैं। उस अनेक शब्दों की जगह पे या एक जो वाक्यांश दिया गया है उस पूरे के पूरे वाक्यांश की जगह पे हम एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, वह है बच्चों मूर्तिकार। मतलब मूर्ति बनाने वाले की जगह पे हम मूर्तिकार शब्द का प्रयोग करते हैं। अतः मूर्तिकार को जो है वह पूरा मूर्ति बनाने वाला, जो दूसरा नंबर उधर दिया गया है मूर्ति बनाने वाला, उससे उसका मिलान। अगला देखते हैं बच्चों, तो अगला है चित्रकार। क्या है? चित्रकार। चित्रकार जैसे मूर्तिकार है मूर्ति बनाने वाला, उसी तरह से चित्रकार मतलब चित्र बनाने वाले को हम चित्रकार कहते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी आप देखिए चित्र बनाने वाला अगर हम ये बोलते हैं तो हमारी भाषा में उतना प्रभाव नहीं रहता, इतनी भाषा हमारी सुंदर नहीं रहती। वहीं पे
जब हम ये कह देते हैं चित्रकार, अगर मान लीजिए किसी भी उसका, अगर मान लीजिए कोई चित्र बना हुआ है तो हम उसे कहते हैं कि ये जो है इस चित्र के जो है वह चित्रकार है। ठीक है, तो हमारी भाषा जो है वह सुंदर लगने लगती है, सुगठित एक तरह से लगती है। तो हम अपनी भाषा में प्रभाव लाने के लिए इस अनेक शब्दों की जगह पे एक शब्द का जो है वह प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम चित्रकार को जो है वह चित्र बनाने वाला जो नीचे से दूसरे नंबर पे है उस पर हम मिलान करते हैं उसका। अब आइए देखते हैं बच्चों कि प्रश्न पूछने का तीसरा प्रकार आइए देखते हैं। तो प्रश्न पूछने का बच्चों तीसरा प्रकार है कि निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने से तात्पर्य बच्चों यह है कि निम्नलिखित का तात्पर्य यह है कि जो नीचे लिखे गए अनेक शब्द हैं, ठीक है, ये जो नीचे लिखे गए अनेक शब्द हैं इनके लिए हमें एक शब्द जो है वह लिखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ये अनेक शब्द कौन कौन से हैं। अनेक शब्द, पहला अनेक शब्द हम देखते हैं बच्चों, अ है अभिनय करने वाला। अगर कोई व्यक्ति जो है अभिनय कर रहा है, ठीक है, अभिनेता है, अभिनय करने वाला है, तो उसे हम उसके लिए किसी एक शब्द का प्रयोग, वह कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम इसके लिए कर सकते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों कि जो अभिनय करने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिनेता। अभिनेता से तात्पर्य बच्चों कि जो व्यक्ति अभिनय करे उसे हम अभिनेता बोलते हैं। अब आइए ख देखते हैं। ख में हम देखते हैं बच्चों कि गांव में रहने वाला। गांव में अगर कोई रहने वाला व्यक्ति है तो उसे क्या बोलते हैं, गांव में रहने वाले व्यक्ति को हम ग्रामीण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रामीण। इस अनेक शब्द की जगह पे किसी एक शब्द का प्रयोग हो सकता है तो वह है बच्चों ग्रामीण। अगला हम देखते हैं गर। ग में देखते हैं बच्चों कि साल में एक बार होने वाला। अगर कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा चीज, कुछ कोई भी ऐसा काम है जो साल में एक बार होता है तो उसे क्या कहते हैं। आप सब जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई साल में कोई एक बार अगर हो रहा है टेस्ट आपका या एग्जाम हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों कि हमारा वार्षिक एग्जाम इस समय चल रहा है। ठीक है, सालाना टेस्ट जिसे कहते हैं वो भी हो गया। तो हम यहां पे ये देखते हैं बच्चों कि अगर कोई काम साल में एक बार हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वार्षिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वार्षिक, मतलब वर्ष में एक बार होने वाला। ठीक है, अब इसी तरह से हम अगला घ देखते हैं। अगला घ है बच्चों मूर्ति बनाने वाला। क्या है बच्चों, मूर्ति बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो हम उसे, आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी मूर्ति अगर बनाने वाला व्यक्ति है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मूर्तिकार। मूर्तिकार का तात्पर्य है मूर्ति बनाने वाला। जो व्यक्ति मूर्ति का निर्माण करे, ठीक है, मूर्ति को आकार प्रदान करे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मूर्ति बनाने वाला या मूर्तिकार कहते हैं। तो जो ये मूर्ति बनाने वाला है उसकी जगह पे इन अनेक शब्दों की जगह पे एक शब्द का प्रयोग होगा, वह हो जाएगा मूर्तिकार। अगला हम देखते हैं ग बच्चों। ग कहता है बच्चों कि लकड़ी का काम करने वाला। अगर कोई भी व्यक्ति लकड़ी का काम कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो लकड़ी का जो काम करने वाला है बच्चों उसे हम बढ़ई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बढ़ई कहते हैं। हमारे समाज में हमारे आसपास अगर आप सब भी ध्यान देते होंगे कि अगर लकड़ी का कोई काम है, मान लीजिए फर्नीचर का कोई हमें काम कराना है, हमारी चेयर टूट गई है तो हमारे माँ बाप कहते हैं कि जा करके बढ़ई से बनवा लीजिए। तो बढ़ई जो है वह समाज में प्रचलन में है। क्यों प्रचलन में बच्चों, हम बढ़ई शब्द का ही प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों ये नहीं कहते कि लकड़ी का काम करने वाला कोई व्यक्ति है या लकड़ी का काम करने वाला है उससे आप बनवा लीजिए। तो वाक्य में है जो बच्चों प्रभाव, मतलब एक तरह से कि वाक्य में सुंदरता लाने के लिए और वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए हम ये काम करते हैं। ठीक है, कि किसी अनेक, मतलब अनेक शब्दों की जगह पे या किसी वाक्यांश की जगह पे हम एक शब्द का प्रयोग करके अपनी भाषा को, अपने वाक्य को, ठीक है, वह क्या कर सकते हैं बच्चों, सुंदर और प्रभावशाली बना सकते हैं। इसीलिए हम अनेक शब्दों की जगह पे इस एक शब्द का जो है वह प्रयोग करते हैं। तो एक तरह से बच्चों ये हो गया पहला, जैसे मान लीजिए अभिनय करने वाला अभिनेता हो गया, गांव में रहने वाला ग्रामीण हो गया, साल में एक बार होने वाला
वार्षिक हो गया, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार हो गया, और लकड़ी का काम करने वाला क्या हो गया बच्चों, बढ़ई। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस वीडियो से बस इतना ही। धन्यवाद।